जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सुप्रभात दोस्तों, आज तो हम निकले हैं मेजर को लेके। और मेजर थोड़े शांत है, तो हमने सोचा लाओ एक क्लिप बना ही लेते हैं। सवेरा हो चुका है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले हम इनको टहलाते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम होता है। हम लेके इनको निकल आए हैं, इनको घुमा दे, फिर आगे की दिनचर्या ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं थोड़ी देर में घर के अंदर। तो सुप्रभात दोस्तों, सवेरा हो चुका है, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। हम अभी मेजर को टहला के घर आए हैं, अपना कार्यक्रम करके जस्ट बैठे हैं। और आज फिर से बज रहा है 7:45। तो इसी तरीके हमारे सुबह की शुरुआत होती है। जानवर पालने का सबसे बढ़िया एक बात यह है कि आपकी दिनचर्या जो है वो सुधर जाती है। हालांकि हम नहीं सुधरे थे, साल भर होने को आया था और हम नहीं सुधरे थे। कंडीशन ये थी कि हमारे जो मेजरू बाबू हैं, मेजर वाजपेयी उर्फ जर्मन शेफर्ड, तो इनकी आदत कुछ इस तरीके हमने खुद ख़राब करवाई। ये चीज़ हम खुद कबूलेंगे, और फिर हमने खुद सही भी करवाई कि ये 9 महीने और करीब 10 महीने तक तो ये हरकतें जो हैं अपनी गंदी संदी ऊट पटांग ये घर के अंदर ही करते रहे। फिर सबने हमको समझाया, यार तुम पहली चीज़ तो ये देखो, तुमने कुत्ता पाला है, ठीक है। कुत्ता पालने के बाद आदमी सुधरता है, उसकी दिनचर्या सुधरती, क्योंकि कुत्ता तो अपने टाइम से सब काम करता है। आप भले रात में कितने बजे सो, कितने बजे सुबह उठो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुत्ते को तो अपना टाइम निश्चित है। उसको एक टाइम रोज ही खाना मिल रहा है। अब ये नहीं है कि तुम 12 बजे खा रहे हो तो उसको भी 12 बजे मिल रहा है। उसको तो 9 बजे सुबह मिल रहा है, 9 बजे रात में मिल रहा है, या 10 बजे सुबह मिल रहा है, 9-10 बजे रात में मिल रहा है। तो उसका एक टाइम फिक्स है भाई। उसका डाइजेशन तो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा कि तुमने 12 बजे खाया, तुम सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा ने समझाया, पापा ने समझाया, तो फिर हमने धीरे धीरे उस चीज़ पे काबू पाया और उसको टहलाना चालू करा। वो खुद ही जगा देता है। पहले ये होता था कि वो जगाता नहीं था, अब वो खुद ही जगा देता है कि चलो लेके चलो, टाइम हो गया। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी, जिसकी वजह से हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। रही बात ये कि हमारे अलावा कोई और टहला सकता है, तो टहलाने को तो पापा टहला सकते हैं, लेकिन फिर भी खींचता बहुत ज़्यादा है। तो दिन में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह गली में नहीं चलती हैं भाई। जिस जगह हम रहते हैं यहाँ पे दिन में उतनी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और रात आती है, तो रात में यहाँ पे सब लोग ब्रह्म ज्ञान में होते हैं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब हम आपको बता दें, तो बहुत सारी गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं, एक से एक महंगी गाड़ियाँ, और स्पीड में निकलती हैं। तो उसकी आदत बहुत ख़राब है, गाड़ियों के ऊपर कूदना, गाड़ियों के ऊपर अटैक करना। अटैक नहीं करना मतलब एक तरीके से गाड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता है, मिलने की सबसे कोशिश करता है, क्योंकि उतना वो सोशलाइज हुआ नहीं। जैसा कि हमने बताया आपको कि बाहर निकाला ही नहीं हमने, तो सोशलाइज हुआ नहीं है। वो धीमे 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 नॉर्मल हो रहा है। तो इस तरीके से अब जाके वो आदत सुधरी है। तो अब आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए इस तरीके से आगे क्या क्या होता है आज के दिन में। आज तो वर्किंग डे है, सोमवार का दिन है, और हमारा वही 12 बजे के बाद दुकान जाने का टाइम होगा। तो देखते हैं, मिलते हैं दुकान पे, दिखाते हैं, या फिर उससे पहले अगर कुछ होता है। अभी तो सभी लोग सो रहे हैं, A to Z। भाई बहन आए हुए हैं, हमारे भाई आया हुआ है नोएडा से, हमने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था। दीदी हमारी आई हुई है, भतीजा हमारा आया हुआ है, और माता पिता, ये सब लोग अभी सो रहे हैं। हम ही उठे हैं। मम्मी उठी थी देखने के लिए, उन्होंने बोला था जाओ ले जाओ मेजर को, और फिर उसके बाद वो आई थी अपना नीचे आके पानी वानी लेके चली गई ऊपर। तो हम भी चल रहे हैं, हमारा भी कोई काम है नहीं अभी। और रही बात अगले ब्लॉग की, तो वो कतार में है, अभी तक तो शायद आप देख ही चुके होंगे। तो मिलते हैं कुछ देर बाद फिर। तो चली सवारी दुकान की तरफ, पैया पैया पैदल पैदल। हालांकि हमको बहुत देर हो चुकी है, और उम्मीदें पूरी हैं कि पिताजी हमको संटी देंगे आज। भाई साहब की भाषा हमारी, संटी का मतलब टेलर, टेलर का मतलब डांट। तो अब आप जो होगा वो तो सामने नहीं होगा, क्योंकि हम बाद में ही बताते हैं, ऑन द स्पॉट तो ब्लॉगिंग होती नहीं हमारी। तो अब यहाँ से हम चौराहे तक पैदल पैदल जा रहे हैं।
बस कोई कायदे का ऑटो वाला मिल जाए जो जल्दी से जल्दी पहुंचा दे। हालांकि हमें उम्मीदें कम हैं जल्दी पहुंचने की, देखिए क्या होता है। फिर भी मिलते हैं थोड़ी देर में दुकान पर। टाटा बाय बाय। तो भैया देखिए ऐसा है कि हम आ चुके हैं दुकान, और अभी थोड़ा एक फ़नी और थोड़ा डरावना इंसिडेंस हमारे साथ हुआ। जब हम ऑटो में बैठे थे तो ऑटो वाला कुछ नॉर्मल गति से तेज़ गाड़ी चला रहा था। तो भाई चला रहा था तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कानपुर है सब चलाते हैं, तेज़ तेज़ चलाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसने चलाते चलाते एक गाना बजाया। गाना क्या, वो कवाली थी, और वो कवाली थोड़ी टेंशन वाली थी। तो अपन क्या था, जब थोड़ी बहुत सुनी, जब समझ में आया तो हमने ऑटो वाले से कहा कि प्रभु आप पैसे थोड़े ज़्यादा ले लेना, लेकिन गाड़ी थोड़ी धीमे चलाइए। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कवाली में ऐसा क्या था। तो वो कवाली कुछ इस तरीके से थी कि 2 लाइन गा के हम सुनाते हैं। क्या था वो कि ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज़ देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपन की हो गई फायर। हमने कहा गुरु ये संटी में है और ये संटी लगाए हुए है, महक भी आ रही थी उसके पास संटी की। तो हमने कहा इससे अच्छा है कि ये संटी में हमको पहुंचा दे, इससे पहले इससे कह दो भाई गाड़ी थोड़ी धीमे चलाए। तो खैर उसने गाड़ी तो धीमे कर ली, लेकिन जैसे तैसे हम भगवान राम का नाम लेते हुए बड़े चौराहे उतरे हैं और फिर चुपचाप आ गए दुकान। थोड़ी देर मन को सांत्वना देने के बाद फिर हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए शाम तक क्या होता है, हालांकि पूरे दिन की बेकारी है, कुछ होना नहीं है। हमारे मित्र एक आ गए हैं यहाँ पे, आके बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम बोलना बंद करें और कब हम इनसे बात करें। तो आइए इनसे ही मिलवा देते हैं, 1 मिनट। हाँ तो मित्रगण नहीं, अपना नाम बताओ। ओ माय गॉड, संजय चाचा भी आ गए हैं। संजय चाचा इतना क्रोधित क्यों लग रहे हैं आप? अब इसमें तो किसी का कोई दोष नहीं है। तो भाई आप अपना नाम बताइए। अंकुश भाई आ गए हैं। अंकुश भाई ये हमारा ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग हम बनाते रहते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। पानी गिर रहा, ऊपर फिल्टर रखा है, कोई बात नहीं, गिरता रहता पानी यानी। हाँ, अंकुश भाई का जन्मदिन है, आने वाला है, बस 3 दिन में आ जाएगा। अंकुर भाई ने हमको कुछ बता रखा है कि ये इनकी तरफ से हमें ट्रीट मिलने वाली है। वो ट्रीट जब मिलेगी तो उसका भी हम ब्लॉग बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, तब आप देखिएगा वो ट्रीट इन्होंने जो दी थी वो कैसी थी। अगर वो A+ नहीं होगी तो दिखा देंगे, अगर A+ होगी तो फिर जाहिर सी बात है वीडियो तो नहीं बन सकती उसकी। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से, तब तक हम अंकुर भाई से वार्तालाप करते हैं। टाटा बाय बाय। तो गर्मी की पराकाष्ठा है, दुकान बढ़ा के घर की तरफ प्रस्थान करते हुए पीछे मंदिर में चल रही है आरती, और पापा गए हैं दर्शन करना, जो कि रोज़ जाते हैं, तो हमको यहाँ चौक पे खड़ा होना पड़ता है। तो इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं वैसे ही घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। बीच में मेजर के लिए दवाई लेने के लिए शायद रुकना पड़े, अगर दुकान उसकी खुली होगी तो दवाई लेने के लिए मैं रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं घर पहुँच के। तो भैया ऐसा है कि हम आ चुके हैं घर वापस, और गर्मी की भाई कॉपीराइट लग चुका है लास्ट वीडियो में, इसको बंद कर दो प्लीज़। लास्ट वीडियो में ज़रा सा डाल दिया था, उसमें कॉपीराइट लग गया था। तो भैया हम वापस आ चुके हैं घर से दुकान से घर, सॉरी। और गर्मी की भयंकर पराकाष्ठा है, भयंकर गर्मी लग रही है। मेजर को टहलाने गए तो ऐसी की तैसी हो गई, कुत्ते के साथ हम खुद कुत्ता बन गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब हम बैठे हैं, अभी 5-10 मिनट का काम और रह गया मेरे पास, बाहर जाके वो काम निपटाना उसके। तो हम आ गए फिर से आर नगर, थोड़ा बहुत सामान लेना था, बताया था आप सबको कि थोड़ी देर में फिर से निकलेंगे। तो सब सामान वगैरह सट्टा वगैरह हो गया पूरा। और आज थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है, आ रही है नींद। बस अब घर पहुँचेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स हो जाएगा हमारा। घर पहुँच के एक छोटा सा नोटिफिकेशन और देंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, जो मना है वो करिए। भैया जी के सॉरी उत्कर्ष वाजपेयी के ब्लॉग्स। I should fuck her in the Benz.